घुसखोरी बढ़ गया है, हर चीज महंगा फोकस है। बेरोजगारी, गरीबी, लाखों के तादाद में नौजवानों को नौकरी और रोजगार हमारी सरकार, जब वही चाचा जो असंभव कहते थे आज उनको भी कहना पड़ रहा 20 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी। बिहार के चुनावी में कहते ना कि एक बहुत बड़ा संग्राम होते चल रहा है, हर कोई शंखनाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एक बाई एक कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, अपना जनसैलाब दिखा रहे हैं और अपने भाषण में वो दमखम दिखा रहे हैं जो कि एक नेता में दिखना चाहिए। और वैसा ही अंदाज, वैसा ही वो बिगुल बजा रहे हैं और बहुत सारी कहते ना एक बाई एक बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे बिहार वासियों के लिए ऐसे कई सारे योगदान राशि, कई सारे चीज़ों पर पहल कर दिया है जो कि आने वाले बहुत लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। बट आज हम बात करने वाले कि चिराग पासवान कैसे उसको भी अपनी बातों को खोल के रखनी है, सही गलत बिगुल फूंक दिए हैं और उस बिगुल में किस तरह से चिराग पासवान उनको ओवरकम करेंगे कि नहीं करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एमवाई समीकरण हम सभी जानते हैं कि एमवाई समीकरण बनाने वाले कोई और नहीं आरजेडी थे, यानी लालू यादव के ही समकक्ष में वो एमवाई समीकरण तैयार हुआ था, यानी मुस्लिम यादव का समीकरण बहुत समय तक चला। लेकिन तेजस्वी यादव ये कहीं कहीं भाप लिए, समझ गए कि एमवाई समीकरण जो पुराना था, जो मेरे पिता का दिया हुआ एमवाई समीकरण अब काम करने वाला नहीं है, क्योंकि एमवाई समीकरण के तहत कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने वो जिस तरह से कहते हैं ना महिला और यूथ को, मेरा एम महिलाओं के लिए है, मेरा वाई युवाओं के लिए, वो प्रक्रिया लॉन्च कर दी है कि अब एमवाई समीकरण हमारा सिर्फ और महिला और यूथ के लिए होगा। अब वो जातियों से उठ के बात कर रहे हैं। अब लगता है कि बिहार में जो जातिगत जो बातें होती थी उसके अलग तरीके निकल गए हैं। और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से वो कई सारे फरियाद लॉन्च किए ना, कह सकते हैं ना, कई सारी सुविधाएं लॉन्च किए, उसमें माई बाप जो योजना है वो काफी एक समीकरण को माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, का एक गुडविल तैयार किया हुआ है और वो गुडविल कहीं ना कहीं माई बाप योजना है। और माई बाप योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने उनके खाते में दिया जाएगा जैसे ही सरकार बनते हैं तेजस्वी यादव। और देखिए बड़ी मजेदार केस है एमवाई समीकरण। एमवाई सिंपल ही है, महिला और यूथ। एमवाई माई समीकरण जो है ना एकदम चिराग पासवान के समीकरण का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। यानी इस तरह से अब कहा जाए कि चिराग पासवान पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब भारीपन दिखाई दे रहे हैं, अब एक दमखम दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, हर तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उसको लेकर करके एक तमाम कहते ना कि इरादे पक्के कर चुके हैं। और सीधा बाप योजना कहते हैं ना, जिसमें बहुसंख्यक अभी जितने भी लोग बहुसंख्यक में आते हैं उसको लेकर के अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, पी फॉर पुअर की बात कर रहे हैं, यानी हर समुदाय को लेकर चलना है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव को लेकर नहीं चलना है। ये सब प्रक्रिया से उठ चुके हैं जो कि चिराग पासवान यही क्रियाक्रम करते थे, यानी इसी चीज़ों को लिए उन्होंने रखा है अपना बिहार फर्स्ट की जो नीति है उनका कहीं ना कहीं इसी बातों को लेकर के रहता था। और तेजस्वी यादव ने इस बात को भी कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया है कि हम अब झुकने वाले नहीं है, अब इसी तरह की राजनीति करेंगे। जो पुरानी राजनीति थी कहीं ना कहीं उनके पिता लालू प्रसाद यादव करते थे, उनसे अब हट कर करके एक युवा के रूप में एक तरह से चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान एक मंझे खिलाड़ी तो है ही, जबरदस्त भाषण देते हैं, जबरदस्त उनका अंदाज है, अपनी बातों को सही से रखते हैं और कहीं ना कहीं एक पिरोया हुआ वाक्य सेंटेंस होता है उनके सुनने में, एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की गुण आती है, खास महत्व रहता है उनके, बाद में संवेदनात्मक रहता है, एक कैलकुलेटेड बात करते हैं। और उसी तरह का तेजस्वी यादव का जो भी बयान आया है, जिस तरह से वो बोलते हैं कि मैं अब 34 साल का हो गया हूं, मैं नौजवान हूं और मेरे पास मिशन है, रीजन है, विजन है, ब्लूप्रिंट है। मैंने बिहार को कई सारे स्थितियों में देखा है, परिस्थितियों में देखा है, अब उसका मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। यानी अब उनको सही तरीके से गाइडलाइन कर पाएंगे और सही तरीकों से ले जाने की सारी चुनौतियां दमखम में दिखाएंगे और वही करने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी डील है, यह सबसे बड़ी सोच है जो कि जिस तरह से
चिराग पासवान मिशन विजन की बात करते थे, कहते थे मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि बिहार में बहुत सारी चीज़ों को कैसे दूर करना है, कृषि को कैसे ठीक करना है, शिक्षा को कैसे ठीक करना है। वह जिस बात को धरातल पे रखने की बात करते थे उसी तरह का धरातल पे बात रखने की बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में भी दिख रहा है। वह अपना मिशन विजन और रीजन सब कुछ तैयार कर चुके हैं, यानी ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, ब्लूप्रिंट उनका कभी भी लॉन्च हो सकता है। उस ब्लूप्रिंट को देख करके कहीं ना कहीं अब दोनों में तमाम कहते हैं ना जबरदस्त एकदम फाइट होने वाला है, आर पार की स्थितियां हो जाएगी। और उसके साथ साथ जिस तरह की बात की है उन्होंने कई सारे राज्यों को अवलोकन किया। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र को देखा है, झारखंड को देखा है, एमपी को देखा है कि किस तरह से नीतियों से जीत रहा है, उस तरह से दिल्ली के केजरीवाल है उनके नीतियों को देखा है। हर चीज़ों का निचोड़ उन्होंने बिहार में अपने को झोंक दिया है। और इसी तरह से तेजस्वी यादव अब लगते हैं कि चिराग पासवान पे भारी पड़ने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने पेंशन को 4 गुना कर दिया, जिस तरह से वृद्धा पेंशन को लेकर के कर दिया है, और साथ साथ बिजली में 200 यूनिट की फ्री कर दी है। यह भी झारखंड में होता है, दिल्ली में भी होता है, और वह अब बिहार में भी लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़ी बात की है यादवों के लेकर की है कि यादव लोग जिस तरह से इंजन की बोगी की तरफ आगे चलते हैं और जिस तरह से गुस्सा करते हैं और कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके वजह से तेजस्वी यादव 200 राउंड गोली चल रहा है, मार देने वाला भी इंटरव्यू दे रहा है। दिया है, यानी अब समाजवाद बनिए ना कि समांतवाद बनिए, इसको लेकर के भी बोल दिया है। यही चीजें तेजस्वी के साथ साथ चिराग पासवान में भी दिखता था, यानी चिराग पासवान भी इसी तरह का बातों को रखते थे। क्वेश्चन पेपर पूरे थे ही नहीं, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे। क्या सिंहासन जमा लिया, अब लगता है कि मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, और उसी पर राज करने के लिए बने हैं। और उस तरह से अब तेजस्वी यादव का पलटवार दिख रहा है, यानी पूरी तरह से बिहार में एक बहुत पकड़ बनाते जा रहे हैं। और जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट विजन कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, हर लोगों से तमाम कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान पे भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि चिराग पासवान बहुत कम देखने को मिल रहा है कि बिहार में दौरा कर रहे हैं। ज़्यादातर वो इंटरनेशनल रह रहे हैं, ज़्यादातर वो अलग अलग राज्यों में दौरा करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो मोदी भक्त हनुमान होने के नाते एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं बीजेपी के। तो हर जगह बीजेपी की जहाँ स्थितियाँ या नैया खराब दिखाई पड़ती है वहाँ पर प्रमोशन के लिए चले जाते हैं। लेकिन बिहार के प्रमोशन में वो काफ़ी दूर दिखते हैं। वो कभी कभी आते हैं बट उनका रुतबा तो बना है। जिस तरह से वो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, जिस तरह से उनकी दमखम बना रखे, उसके वजह से तो काफी लोकप्रियता बटोर रहे हैं। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं। भाई बिहार में कितना दमखम बना रहे हैं। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में है, दमखम है, हर लोग ट्रेंड कर रहे हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए लाइन लगती है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो चिराग पासवान की तरह दिखता हो, चिराग पासवान की तरह स्मार्ट हो। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनकी चर्चा होती है। स्विट्जरलैंड में जिस तरह को उन्होंने जैकेट पहना था, 2 लाख का जैकेट, वो काफ़ी चर्चा में है। और लोग उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे, कई सारे रीजन पूछ रहे कि ये 2 लाख का जैकेट पहनते हैं, यानी फिजूल खर्ची को लेकर के भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आते हैं और लेकर के बातें चल रही है। तो हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी लोकप्रियता, स्टारडम है, एक लाइफ है, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। दैट्स अ लाइफ। बट इस वजह से वो ट्रेंड है। लेकिन बिहार में किस तरह से ट्रेंड है, अगर बिहार की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव का दमखम अब दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जयंती के समारोह वसूल पर हम लोग कायम रहने वाले लोग, कई सारे रणनीतियों पर बात किया है। और एक और बड़ी बात उन्होंने जो किया है वह है तेजस्वी यादव ने अपने पार्टियों को लेकर के किया है। एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन लगा है, डबल इंजन। गहरे लोग अब सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, यानी बहुत सारी कड़ी चुनौतियां दी गई है। किसी के पैरवी से और किसी के ऐसे कहने से हम पार्टी में नहीं रखेंगे, हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। नहीं, वह सही काम कर रहे हैं कि नहीं, अपने समाज में कितना उनकी पहुंच है, समाज में मिल रहे कि नहीं, अपने समाज को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। एक बड़ी चुनौती अपने कहते हैं ना प्रतिद्वंदियों के लिए साबित कर दिया है। क्या चिराग पासवान उसके जवाब है, चिराग पासवान के पास इनका जवाब है कि नहीं, इसको लेकर करके अब बहुत कुछ मामला अब गर्म होने वाला है। यानी बिहार में जिस तरह से अब चिराग की एंट्री होगी तो उनके कहते ना, उनके आते ही क्वेश्चंस का मीडिया ने धावा बोल देना है। यानी मीडिया उनके पीछे लग जाएगी कि अब आपके पास क्या जवाब होगा, अब आप किस तरह के पॉलिटिक्स करने वाले हैं। क्योंकि अभी भी बिहार में एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा क्लियर नहीं है। लेकिन आरजेडी की तरफ से
तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है और आपके तरफ से कोई अभी चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है, यानी आपस में अभी गुटबाजी चल रही है। अभी अपने पार्टी में कौन साथ देगा कोई नहीं साथ देगा, उसको लेकर करके अभी रोड़ा चल रहा है। इसको सारी चीजों को लेकर के मीडिया अब चिराग पासवान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यानी चिराग पासवान आएंगे तो क्या क्या रणनीतियों के साथ आएंगे, अपनी बात तो रखते हैं, अपने अंदाज तो रखते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से समा बांध दिया है, जिस तरह से पुल बांध दिया है और जिस तरह से कहते हैं ना उन्होंने अपना पिटारा खोल दिया है, उस पिटारे का जवाब क्या दे पाएंगे चिराग पासवान। इन तमाम खबरों के साथ आप ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि बहुत सारा अब संग्राम चलने वाला है, बहुत सारा एक ऐसा युद्ध चलने वाला है इन दोनों के बीच, क्योंकि ये दोनों दमखम खिलाड़ी है, दोनों यंग है, डायनेमिक है और दोनों अपने आप में एक कहते ना स्वतंत्र काम करने के लिए अपने विचारों पर अड़े रहते हैं। अभी बिहार अगर हम बात करते हैं बिहार में तो तेजस्वी कहीं ना कहीं भारी दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं कि चिराग ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं, या दोनों का जो स्वरूप है समान है, या फिर मोदी का हाथ होने के कारण या हनुमान होने के कारण उस तरह से हनुमान की जो भूमिका लगाएंगे, यानी कुछ ऐसा डंका बजाएंगे कि आगे निकल जाए, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नज़र रखते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया सोचते हैं कि क्या करने वाले हैं बिहार में, ऐसी क्या क्या एक दूसरे के प्रति हो सकता है, किस तरह का फैसला हो सकता है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसको रिप्रेजेंट किया गया। तमाम खबरों के साथ ऐसे बने रहिए। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप अपना कमेंट और प्रतिक्रिया शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।